हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी कि ऐसे अगर समीकरण दिया हो दो तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रतिस्थापन विधि से एग्जाम में 10th एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब प्रतिस्थापन या फिर विलोपन या फिर विधि में से इस विधि में से एक प्रश्न जरूर 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और मैं दावा करता हूँ कि वीडियो आप लोग देख लेंगे तो दूसरा वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा, आप लोग आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि आखिर प्रतिस्थापन मतलब होता क्या है, प्रतिस्थापन मतलब आखिर क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर ये कलम है, इसको मैंने हटा करके इसके जगह पर इसको रख दिया, यानी इसको क्या कर दिया हमने, इसको हटा करके इसको रख के प्रतिस्थापित कर दिया। तो यही होता है प्रतिस्थापन विधि। आगे बाकी हम लोग प्रश्न को बनाएंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, आगे और अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहला काम जो होता है दोस्तों, वो होता है कि हमें ये जो दो समीकरण दिया होता है इसको समीकरण 1 मानना होता है एक को, और दूसरे को समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद से अगला काम दोस्तों होता है, हमें लिखना होता है समीकरण 1 से। 1 से लिखने के बाद हमें समीकरण 1 को यहाँ पर लिखना होता है। जैसे यहाँ पर 2x प्लस का 3y बराबर में 7 है। इसको लिखने के बाद दोस्तों हमें x का मान निकालना होता है। ठीक है, यानी कि जो x के साथ जितना भी संख्या है, चाहे प्लस में आगे हो या फिर जो गुना में हो या फिर भाग में कोई भी संख्या हो, हमें इसके साथ सभी संख्या को हटा करके केवल x का मान निकालना होता है। वो कैसे, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 7 है, तो हमें क्या करना होगा, केवल x को बायां साइड में रखना है। ये जो x है केवल इसको इधर रखना है, बाकी इसके साथ जो भी संख्या जुड़ा हुआ है, चाहे प्लस में हो, गुना में हो या फिर बटा में हो, उसको हमें दाहिने साइड बराबर के उधर भेज देते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, 2x और बराबर में क्या है यहाँ पर 7 है। दोस्तों यहाँ पर जो प्लस में 3y है, इसको अगर बराबर के इधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। ठीक है, चूँकि बराबर के इधर जाने पर चिन्ह चेंज होता है, तो यहाँ पर प्लस से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस रहता तो इधर जाता तो प्लस में हो जाता। अब दोस्तों अगला स्टेप में यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 2x है, यहाँ पर जो 2x है दोस्तों, 2 और गुना में x है, किसी भी संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। इसका क्या मतलब है, अगर एक चर पद हो एक अचर हो तो बीच में गुना का चिन्ह रहता है। तो यहाँ पर 2x है, तो दोस्तों यहाँ पर x केवल लिखेंगे, 2 को भी इधर भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है गुना में है तो इधर जाएगा बराबर के तो भाग में आ जाएगा, यानी 3y बट्टे में, ये जो इधर होगा गुना में इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 3 मान लेंगे, क्योंकि 1 2 हमने मान लिया है समीकरण, अब इसको 3 मान लेंगे। और अब आगे क्या करना होगा दोस्तों, जो ये x का मान निकला है ना, अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है, 1 में नहीं, क्योंकि हम 1 से इसको निकाले हैं, समीकरण 1 से इसको निकाल चुके हैं। इसलिए अब जो समीकरण 3 का मान जो होगा, यानी x का मान जो होगा, समीकरण 2 में रखेंगे। कैसे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान क्या है, x का मान 7 माइनस 3y बटे में 2 है। इसको हमें समीकरण 2 में रखना है, तो सबसे पहले हम समीकरण 2 को लिखते हैं, 3x माइनस का y बराबर में 5। जो दोस्तों जहाँ पर x है, यहाँ पर x है ना, केवल हमें इसी की जगह पर ये x का मान को रखना है। कैसे, यहाँ पर चूँकि गुना में है, कोई संख्या है, मतलब कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पर, इसका क्या मतलब यहाँ पर गुना है, तो ऐसे रखेंगे, 3 गुने में x का मान ये टोटल रखेंगे, x का मान है ये, ठीक है, 7 माइनस 3y बटे में 2। इसको कोष्टक में कर देंगे, कोष्टक में नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर गुना में है, यानी बाकी सब में गुना होगा 3 से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोष्टक में करना जरूरी है। और माइनस में यहाँ पर y है, तो y को हम यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर में 5 है। इसको ऐसे सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, आगे दोस्तों क्या करेंगे, आगे यहाँ पर अब इस 3 में कोष्टक में जितना भी संख्या है सब में गुना करेंगे। कैसे, तो 3 में चाहो तो आप यहाँ पे बट्टा में 1 मान सकते हो, सबके आप बट्टा में 1 मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई इसका मतलब नहीं है, मतलब बट्टा में 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 में 7 से गुना करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 3y से गुना करेंगे तो माइनस में 3 तरीके 9y हो जाएगा। बट्टे में 2 में 1 से गुना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस में y बट्टे में 1 है, अब बराबर में 5 बट्टे में 1, इसको ऐसे एज इट इज उतार देंगे। ठीक है,
आगे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर करना है दोस्तों भिन्न का घटाव बना देना है, बट्टा का घटाव बना देना है। बट्टा घटाव तो बनाना आप लोगों को आता होगा, यहीं पे चलिए बता देता हूँ। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। और उसके बाद से क्या होगा दोस्तों, 2 में 2 से भाग करेंगे 1 होगा। 1 में इस ऊपर वाले पूरा संख्या से गुना करेंगे तो एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। 1 से किसी भी संख्या में गुना होगा उतना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 21 माइनस 9y हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों माइनस है तो माइनस देंगे, 1 में 2 से भाग देंगे 2 होगा, 2 में 1 से भाग देंगे 2 होगा, और 2 में y से गुना करोगे तो कितना होगा 2y हो जाएगा, ठीक है। बराबर में 5/1 है, इसको ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अगले स्टेप में दोस्तों क्या करेंगे, जो एक जैसा है 9y और 2y एक जैसा है, इसको एक साथ हल करेंगे और बाकी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे फिलहाल। तो 21 से इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको अगर हल करते हैं दोस्तों तो माइनस का 9y और माइनस का 2y, माइनस और माइनस मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 9 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 11y हो जाएगा, बट्टा में 2 है, बराबर में 5/1 इसको एज इट इज उतार देंगे। आगे क्या करेंगे, तो आगे अब दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसे सिचुएशन आता है तो हम क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, यानी ऐसे ऐसे गुना करते हैं। 5 को 2 से गुना कर देंगे, इस सबको 1 से गुना कर देंगे, यानी 21 को अगर 1 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। माइनस से माइनस देंगे, 11y को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा, बराबर में 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, जो एक जैसा है उसको एक साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 21 है और ये 10 है, ये एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये अचर पद है तो उसको एक साथ करेंगे, बाकी हमें y का मान निकालना है तो इसको इधर रखेंगे, यानी 11y माइनस 11y को इधर रखेंगे बायां साइड। जिसका मान निकालना होता है उसको बायां साइड रखते हैं, y का मान निकालना है इसलिए इसको बायां साइड रखेंगे, बाकी सबको बराबर के उधर भेज देंगे। इधर 10 है, ये चूँकि 21 इधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा, क्या हो जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, जिसका मान निकालना होता है उसको सिंगल छोड़ देते हैं, यानी इसको अकेला कर देते हैं। उसके ना तो कोई प्लस में रहना चाहिए कोई संख्या, ना ही उसके कोई गुना में रहना चाहिए, ना ही उसके कोई संख्या भाग में रहना चाहिए। तो y है, y का हमें मान निकालना है तो y को ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस अभी इसके साथ रहेगा, बराबर में 10 माइनस का 21 बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में चूँकि यहाँ पर गुना में 11 है, बीच में गुना का चिन्ह है, इधर आएगा बराबर के भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। माइनस y बराबर में 10 में से 21 जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा, बट्टे में 11 हो जाएगा, ठीक है। और इस y को अगर हम इधर भेज देते हैं, या फिर ऐसे भी यहाँ भी काट सकते हैं, क्योंकि बराबर में बराबर का मतलब भाग होता है, तो आप यहाँ से भी काट सकते हैं। या फिर आप अगला स्टेप में ऐसे करना चाहें, y बराबर -11 है और इसको अगर साथ में माइनस को यहाँ पर भेज देते हैं तो ये भी माइनस में यहाँ पर आ जाता है, यहाँ भी माइनस माइनस कट जाता है, या फिर आप यहाँ भी माइनस को कटा सकते हैं, ठीक है। तो y और 11 से 11 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दोस्तों y का मान हमारा कितना आ गया 1 आ गया, y का मान कितना आ गया, y का मान हमारा 1 आ गया। अब दोस्तों ये y का मान निकला है, ठीक है, हमें x और y का ही मान निकालना होता है, तो y का मान निकल गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में 2 में या फिर 3 में किसी एक में रखकर हमें x का मान निकाल लेना है। किसी में भी रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, लेकिन समीकरण 3 में रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हम x यहाँ पर x को अलग कर दिए पहले से ही, तो इसमें रखेंगे तो आसान होगा x का मान निकालना। तो हम समीकरण 3 में ही y का मान को रख देते हैं। y का मान 1 आया था, तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा कि y बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 यहाँ पर है, x बराबर 7 - 3y बट्टे में 2। अब हमें क्या करना है, केवल y के जगह पर 1 रख देना है, हमें मान आसानी से निकल जाएगा। 7 - 3, चूँकि बीच में गुना का चिन्ह अभी मैंने बताया, तो गुना में y का मान कितना है 1 है, बट्टे में 2, ठीक है। अब x बराबर में 7 - कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, x बराबर में 7 में से 3 गया 2, ठीक है, सॉरी 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, और बट्टे में 2 हो जाएगा। कटाएंगे इसको, 2 बार में कटेगा, यानी x का मान दोस्तों हमारा कितना आ गया, x का मान 2 आ गया, ठीक है। x का मान हमारा कितना आ गया 2 आ गया, और y का मान 1 आया था, तो हम दोनों को यहाँ पर लिख देंगे y बराबर
1, यानी हमारा x और y का मान निकल गया और यही हमारा आंसर रहा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।